5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्ज़ुरू कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला। जरा ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसी कैसी बातें बनाते हैं, बस जिससे वो खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह राह पर नहीं आ सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये बात बयान फरमाई कि पीछे जो वाक़यात हमने देखे, पीछे की जो बातें हमने देखी ना, कि ये लोग अल्लाह के नबी के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से कैसी कैसी बातें बयान करते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उन्ज़ुरू कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल, कि देखिए तो सही जरा ये लोग कैसी कैसी बातें आपके ताल्लुक से बनाते हैं जो बेअकल होती है, जिसमें किसी किस्म का कोई जो है उसमें सेंस नहीं होता है, कोई सही बात नहीं होती है उसमें। कभी आपको जादूगर, कभी साहिर, कभी मजनून, कभी कद्दाब, कभी शायर, कितनी तरह की बातें ये नऊज़ुबिल्लाह जो है आपके बारे में कहते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये सारी की सारी बातें हालांकि इनकी बातिल है, बेबुनियाद है, झूठ है, सरीह झूठ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जरा इनकी अकल पर मातम करो, इनको अक्ल व फहम नहीं है कि ये लोग किस तरह की बातें आपके ताल्लुक से कहते हैं। लिहाजा कैसे इन्हें सही रास्ता मिल सकता है, कैसे इन्हें राह हिदायत नसीब हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र इस आयत में किया। अब आगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी एक एक बातों का रद्द भी आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करेंगे, वो इंशाअल्लाह अगले दुरूस में हम लोग देखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में हम लोग बात कर रहे हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की। हमने देखा कि किस किस तरह से जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनों के साथ, गैरों के साथ कैसे इंसाफ का मामला किया, कैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमन व अमान दिया, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। आपको मैं बताऊं, गैर मुस्लिमों को अमान व अमान के ताल्लुक से अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में अहले फ़लस्तीन को जो उन्होंने अमान दी थी उसका तज़किरा करते हुए लिखते हैं अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक अमननामा तहरीर कराया था। अहले इलिया को उनकी जान, उनकी माल, उनके सलीब और उनके गिरजा घरों के बारे में अमान दी थी कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो मुकम्मल आजादी के साथ अपने कामों को, अपने उमूर को अंजाम दे सकते हैं। हत्ता कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मिस्र के गवर्नर थे, अहले मिस्र से उन्होंने भी मुआहदा किया था और बाकायदा उसकी एक तहरीर लिखी गई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वो अमन नामा है जिसमें अम्र बिन आस ने अहले मिस्र को इनकी जानों, उनके मालों, उनके गिरजाघरों, उनके सलीबों को अमान दी है, यानी उन पर कोई आंच नहीं आएगी, वो आजादी के साथ उन तमाम चीजों को अदा कर सकते हैं। और ये किसके हुक्म से हो रहा है? ये खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर ये सारी चीजें हो रही है। इसी तरह एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूं। ये तो खैर अमीरुल मोमिनीन थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके जमाने के जो सिपे सालार भी थे ना, वो कैसे दूसरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ वो कैसे अपना अहद, अपना कैसे वादा निभाते थे। देखिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब इस्लामी लश्कर ईरान के शहर में यलगार करने लगा, ईरान के शहरों को फतह करने लगा, तो उसमें एक शहर था तुस्तुर नामी शहर। जब उसको फतह करने की कोशिश हो रही थी तो ईरानी सिपह सालार हुर्मुजान वहां पर था। जब मुसलमानों ने उसको शिकस्त दी थी तो वो जो है तुस्तुर के जो है किले में आकर के वो बंद हो गया था। लिहाजा मुसलमानों ने तुस्तुर शहर पर हमला किया और उसको जो है उस पर फतह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल हमला करने के बावजूद चूंकि यह किला बंद था, लिहाजा यह शहर फतह नहीं हो रहा था। एक दिन उसी शहर का एक शख्स छुप करके मुसलमान फौज के कमांडर के पास आया। हजरत अबू मूसा अशारी उस फौज के कमांडर थे। आकर के कहने लगा कि अगर तुम मुझे मेरी जान और मेरे माल को अमान देते हो तो मैं तुम्हें शहर पर कब्जा करने का एक रास्ता बताऊंगा। और फिर उसने हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को राजी किया और फिर वो एक अरब शख्स को जिसका नाम अशरस था उसको अपने साथ ले गया। वो एक पानी के रास्ते से अंदर उसको ले गया और उसको किले में दाखिल किया, हत्ता कि वो हुर्मुजान के कमरे में उसको ले गया जहां वो अपने लोगों से बैठ करके बात कर रहा था। फिर वो शख्स वापस आया, हजरत अबू मूसा अशारी के पास तस्दीक की इस शख्स की और कहा कि मेरे साथ 200 लोगों को आप भेज दीजिए, मैं शहर को फतह कर लूंगा। लिहाजा हजरत अबू मूसा अशारी ने उस शख्स के साथ 200 जो है बहादुर नौजवानों को भेजा। उन लोगों ने जाकर के दरवाजे के पास जो सिपाही थे उनको कत्ल किया और फिर दरवाजे को खोल दिया। बाहर हजरत अबू
मूसा अशअरी अपने सिपाहियों के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने जो है किले पर हमला कर दिया। जैसे ही किले पर हमला हुआ तो किले में जो है हलचल मच गई और हुर्मुजान जो है जाकर के ऊपरी हिस्से में जो है वो कैद हो गया और उसने एक शर्त पर बाहर निकलने के लिए राजी हुआ कि उसे डायरेक्ट हजरत उमर के पास भेजा जाए। लिहाजा उसकी यह शर्त मान ली गई। हुर्मुजान जब नीचे उतरा तो उसे हजरत अबू मूसा अशअरी ने हजरत अनस बिन मालिक के हवाले किया और कहा कि इसे बाहिफाजत जो है उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचाया जाए। ये तारीख इस बात की गवाह है कि इस्लाम का कट्टर दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन कि कई लोगों को इसने कत्ल किया, कई जंगों में कई मुसलमानों को इसने मारा, इसके बावजूद जब इससे अहद किया गया, जब इससे वादा किया गया तो इस्लाम के सिपाहियों ने अपने उस वादे को निभाया और उस इस्लाम के दुश्मन को हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहिफाजत पहुंचाया। यह होता है मुसलमान का एक वादा कि वो हर हालत में अपने वादे को पूरा करता है। ये हमारे सलफ थे, हमारे सहाबा थे, ये हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम इनके वाकयात को पढ़ें, इससे नसीहतें हासिल करें और खुद भी जो है इन लोगों की तरह अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला अच्छे आदतों को, अच्छे अखलाक को इख्तियार करने वाला बनाए। बद अखलाकी से अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।